हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया 2022। फ्रेंड्स, इसमें हम क्या है अपडेटेड लिस्ट देखेंगे सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, और साथ ही हम विद ट्रिक्स सभी मिनिस्टर से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स को क्या है याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आई एम श्योर यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है। और करंट अफेयर टॉपिक्स जितने भी होते हैं या करंट अफेयर होती है वो क्या है, वो सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी मिनिस्टर्स और उनके साथ जुड़े हुए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे, आई एम श्योर। तो वीडियो क्या है, सभी ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के पहले कैबिनेट मिनिस्टर से, जो कि हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, एज़ यू नो कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हैं। अब देखते हैं इनके पास कौन से पोर्टफोलियोज़ हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग। देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे। देखिए जो आम जनता होती है, यानी कि लोग जो होते हैं वो शिकायत करते हैं, तो किससे करेंगे, वो डायरेक्ट किससे करते हैं, प्रधानमंत्री से करते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आपको पता है कौन है, नरेंद्र मोदी। और जिसकी सरकार है क्या है, वो अंतरिक्ष यानी कि टॉप लेवल पर होती है, जिसकी सरकार है वो पावर में होती है। और जिसकी सरकार होती है उसमें क्या है, ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, आप इस तरीके से क्या है इनको आपस में रिलेट करके याद कर सकते हो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, वो सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिए गए। ठीक है, वो सभी नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए, वो भी किन के पास होते हैं, प्रधानमंत्री के पास होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर पे हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है अमित शाह। ठीक है, आप सभी जानते हो कि अमित शाह हैं हमारे गृह मंत्री। ठीक है, तो इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो रहेगा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि होम अफेयर्स का इनके पास पोर्टफोलियो रहेगा। सेकंड पोर्टफोलियो है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय। देखिए हम इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ से हम लेंगे होम और यहाँ से लेंगे हम कॉरपोरेशन याद करने के लिए, यहाँ से लेंगे हम शाह। देखिए अगर कोई भी पर्सन होता है वो अपने घर में क्या है, शाह की तरह रहता है, और बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ क्या है, कोऑपरेट करके रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको दोनों को याद करेंगे, अमित शाह। और ये इमेज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ताकि आपको सभी चीज़ें याद में रहे। कौन है ये, अमित शाह। ठीक है, हमारे गृह मंत्री। और नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री मिनिस्टर, ठीक है, वो कौन है, राजनाथ सिंह। ठीक है, यहाँ इमेज में आप इनको देख सकते हो, ये क्या है, हमारे रक्षा मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके पास है। देखिए हम इसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से लेंगे हम राज और यहाँ से लेंगे हम डिफेंस यानी कि रक्षा। देखिए जो राजा होते हैं, राजा लोग जो होते हैं जब वो शासन करते हैं तो वो राज करते हैं, ठीक है, अपनी प्रजा पर, और टाइम आने पर क्या करते हैं, अपनी प्रजा की रक्षा भी करते हैं, यानी कि डिफेंस करते हैं। तो राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री रहेंगे। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। इनके पास जो पोर्टफोलियो है वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, सॉरी वेलफेयर, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अब देखिए हम इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे तोमर से हम लेंगे मर। ठीक है, मर वर्ड निकालेंगे। अब देखिए जो किसान होता है, ठीक है, किसान जो होता है उसकी हालत बहुत दयनीय होती है, यानी कि वो मर मर के क्या है, खेती करता है, कृषि करता है और लोगों का कल्याण करता है। कैसे, नाज उगाकर और खाने वाली वो चीज़ें उगाकर। ठीक है, तो इस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है श्री प्रहलाद जोशी। देखिए यहाँ पर इसको याद करने के लिए दो ट्रिक लगेंगी, आपको दोनों ध्यान रखनी है, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ट्रिक के लिए हम यहाँ से जोश वर्ड निकालेंगे। ठीक है, जोश। देखिए जब पार्लियामेंट में क्या है, संसद में जब बैठक होती है, तो संसद की बैठक में क्या है, सभी के सभी जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सभी जोश में आ जाते हैं और जोश में आकर अपनी सारी स्पीच देते हैं। ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। तो एक ट्रिक तो ये रहेगी, ठीक है, जिससे हम क्या है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है वो हम प्रहलाद जोशी से रिलेट कर सकते हैं। सेकंड ट्रिक जो है वो रहेगी, आपने प्रहलाद से रिलेटेड स्टोरी सुनी ही है, प्रहलाद और होलिका से रिलेटेड। तो देखिए प्रहलाद को जो होलिका है वो अपनी गोद में लेकर अग्नि पर बैठ गई थी, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब देखिए अग्नि, अग्नि से हमें यहाँ पर रिलेट करना है।
देखिए अग्नि के लिए हमें क्या है, कोयले की ज़रूरत पड़ती है, और कोयला मिलता है कहाँ से, खानों से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रिलेट करके याद करना है। तो 2 ट्रिक यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मिनिस्टर देखते हैं। नेक्स्ट मिनिस्टर है श्री अनुराग सिंह ठाकुर। ये इनकी इमेज है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। इससे आपको जल्दी से याद रखने की मतलब क्या है, आदत बनेगी। इनके पास जो पोर्टफोलियो है वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सेकंड रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा मामले और खेल मंत्रालय। देखिए बहुत इजी ट्रिक है इसको याद करने की। अनुराग से हमें सिर्फ क्या लेना है, राग। ठीक है, राग। अब आपको पता है कि राग का क्या मीनिंग होता है। राग का मीनिंग होता है म्यूज़िक। ठीक है, यहाँ से आप म्यूज़िक लेंगे और खेल से हम स्पोर्ट्स लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आज की युवा जनरेशन है उसको क्या है, स्पोर्ट्स और म्यूज़िक दोनों का शौक है, मैक्सिमम जो भी यूथ जनरेशन है उसको। तो यहाँ से दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए जो भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होता है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसको उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। तो जिनको स्पोर्ट्स पसंद है वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं स्पोर्ट्स की, और जिनको म्यूज़िक पसंद है तो वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पर याद हो जाएगा, और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी याद हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट मिनिस्टर। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव। देखिए इनकी इमेज है, ध्यान से देखिए इसको। इमेज से आपको क्या है, सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। इनके पास जो पोर्टफोलियो है वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि रेलवेज रेल मंत्री। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी कि संचार मंत्री। और क्या है, अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है, बहुत ईजी है। देखिए वैष्णव से हम लेंगे वैष्णो माता, इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि देखिए जब हम वैष्णो माता पर जाते हैं तो हम थ्रू रेलवेज जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जाकर क्या होता है कि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। और इस प्रॉब्लम से क्या है, मतलब छुटकारा पाने के लिए वहाँ पर आईटी क्या है, नए नए प्लान्स लाती रहती है। तो इस तरीके से हमें तीनों चीज़ें से रिलेट हो जाएंगी। ठीक है, रेलवेज, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव। इनके पास पोर्टफोलियोज रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सेकंड रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, आप यहाँ पर भूप से यानी कि भूपेंद्र में से आप सिर्फ क्या वर्ड निकालेंगे, धूप। ठीक है, देखिए धूप का होना या ना होना क्या है, क्लाइमेट चेंज है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज है, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड है, और पर्यावरण में वन और जलवायु अपने आप में ही शामिल होते हैं। और धूप में क्या है, लेबर, मतलब लोग क्या है जो मजदूरी करते हैं वो मतलब धूप में भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय याद रखना है। तो दोनों डिपार्टमेंट ऐसे आपको याद हो जाएंगे। देखिए एक बार में तो वीडियो देखने पर ये सब चीज़ें याद नहीं होंगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को 2-3 बार देखें। लेकिन 2-3 बार देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे सभी मिनिस्टर्स और उनसे रिलेटेड सभी डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। इनके पास जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा विभाग। आप इनकी इमेज अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये कौन है, हमारे शिक्षा मंत्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कौशल विकास और उद्यमिता का मंत्रालय। देखिए सभी कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, ये आप सभी सुनते आए हो, देखते आए हो। ठीक है, तो क्या है, एजुकेशन जो एजुकेटेड व्यक्ति होगा, ठीक है, वही क्या है, प्रधान बन सकता है। मतलब आने वाले टाइम में किसी भी फील्ड में क्या है वो स्किल डेवलपमेंट करके क्या है, प्रधान बन सकता है। तो आपको इस तरीके से इसको रिलेट करना है। हमारे नेक्स्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं श्री जी किशन रेड्डी। ठीक है, इनके पास डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी कि पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। देखिए किशन रेड्डी, यानी कि यहाँ से हम लेंगे किशन, इसको याद करेंगे और आप पिक्चर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इमेज है ये इनकी, किनकी, श्री जी किशन रेड्डी की, जो कि हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं। आप इसको ऐसे याद करेंगे, किशन से हम पढ़ेंगे कृष्णा। ठीक है, देखिए कृष्णा जी के दर्शन को जब हम जाते हैं, ये कह सकते हैं कि कृष्णा के दर्शन को हम हमेशा क्या है, रेडी रहते हैं, मतलब जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और वहाँ जाकर क्या है, अलग संस्कृति देखते हैं, अपने एक क्या है कल्चर से वहाँ पर मिलते हैं जाकर, और हम क्या है टूरिस्ट बनकर जाते हैं वहाँ पर। यहाँ से याद करेंगे कि चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, ठीक है, हर डायरेक्शन से क्या है, कृष्ण भगवान को सभी मानते हैं। तो इस तरीके से हम सभी को आपस में रिलेट करके याद करेंगे।
नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, अब देखिए इनके पास पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। देखिए जो गजेंद्र हैं यानी कि यहाँ से हम नाम लेंगे गज। ठीक है, गज क्या है, एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथी। ठीक है, हाथी को क्या है, सबसे ज़्यादा जल पसंद है, यानी कि पानी पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे। हमारे नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री गिरिराज सिंह। इनके पास पोर्टफोलियोज रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज यानी कि पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, देखिए याद कैसे करेंगे। देखिए जो गांव के लोग होते हैं वो क्या है, हेल्दी फूड लेते हैं। ठीक है, तो मतलब वो क्या है, ड्राई फ्रूट भी लेते हैं। तो यहाँ गिरिराज से हम क्या है, गिरी गिरी मतलब किसी की चाहे बादाम गिरी लगा लीजिए। ठीक है, उससे हम ऐसे ही मतलब याद करने के लिए हम कुछ भी इसको स्टोरी के टाइप में बना सकते हैं। ठीक है, तो जो गांव के लोग हैं वो क्या है, गिरी खाते हैं हेल्दी रहने के लिए। दूसरा, गांव के विकास के लिए काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं है कि शहर की तरह किसी से मतलब नहीं है। गांव को क्या है, मतलब सभी के साथ सहयोग से रहना पसंद है गाँव वासियों को। और आप सभी जानते हो कि जो पंचायती राज है वो कहाँ होता है, वो गाँव में होता है। तो गिरी खाने वाले लोग क्या हैं, ग्रामीण विकास के बारे में सोचते हैं और पंचायती राज में भी क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरीके से आपको इसे रिलेट करके याद करना है। हमारे नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी। ये इनकी इमेज है, देखिए हरदीप सिंह पुरी की। इनके पास पोर्टफोलियो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। दूसरा रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। हरदीप से हम लेंगे हर। ठीक है, हर घर ऐसे याद कर सकते हो कि हर घर में आजकल क्या है, व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि किससे, पेट्रोल से चलते हैं। ठीक है, पेट्रोल से चलते हैं। तो यहाँ से हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय याद कर लेंगे। और देखिए पेट्रोल से चलने वाले जितने भी साधन हैं वो मैक्सिमम शहरों में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि गांव में आज भी लोग क्या है, पैदल चलना पसंद करते हैं या फिर साइकिल से मतलब कोई भी डिस्टेंस कवर करना पसंद करते हैं। लेकिन जो शहर है, शहर में व्हीकल्स के बिना मतलब बिल्कुल काम ही नहीं चलता है। तो आप इस तरीके से भी इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, अब देखिए ये इनकी पिक्चर है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए इनके पास जो पोर्टफोलियो है वो रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी कि इस्पात मंत्रालय। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए यहाँ यहाँ दो नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ज्योति और एक आदित्य। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ पर है इंडिया। देखिए इसकी थोड़ी फ़नी ट्रिक है बट याद तो करना ही है कैसे भी। देखिए इंडिया के अंदर चाहे ज्योति हो या फिर आदित्य हो या फिर इंडिया का कोई भी वासी हो, ठीक है, या कोई भी नागरिक हो, ऐसे याद कर सकते हो। नागरिक है वो क्या है, स्टील का यूज़ करता ही है। यानी कि आपको पता है कि हर घर में स्टील यूज़ होता है, यानी कि बर्तन तो सब यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको रिलेट कर लेना है। यानी कि ज्योति हो या आदित्य हो या फिर कोई भी नागरिक हो इंडिया का, वो सभी क्या है, इस्पात यानी कि स्टील का यूज़ करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब हम ट्रिक बनाते हैं किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, तो वहाँ पर हमें ना उस चीज़ के इंग्लिश में नेम और हिंदी में नेम, मतलब दोनों नेम हमें क्या है, पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो हमने स्टील लिया, जो इंग्लिश नेम है वहाँ से हमने स्टील लिया, ठीक है, लेकिन जो हिंदी नेम है यहाँ से हमने नागरिक लिया। तो इस तरीके से क्या है, अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन देखें तो यहाँ से कोई ट्रिक नहीं बन रही थी, इसी वजह से नागरिक से ट्रिक बनानी पड़ी। ठीक है, तो दोनों नेम आपको याद रखने हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हमारे नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू। ठीक है, ये इनकी इमेज है। ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। ये कौन है, श्री किरण रिजिजू। ठीक है, देखिए इनके पास पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कि ये हैं हमारे कानून और न्याय मंत्री। देखिए इसको याद करने की ना दो ट्रिक हैं, मतलब दोनों ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। जिसको जो इजी लगे वो उससे इसको याद रख सकता है। देखिए पहली ट्रिक है, यहाँ से हम लेंगे किरण। किरण मतलब जैसे बोलते हैं ना, आशा की किरण, इस तरीके से। देखिए कोई भी व्यक्ति है वो कानून के पास तभी जाता है अगर उसको किरण होती है, आशा होती है, आशा की किरण होती है, किसकी, न्याय की। ठीक है, एक तो इस तरीके से याद कर सकते हो। दूसरा थोड़ा फ़नी है, उस तरीके से भी याद कर सकते हो कि सपोज़ कीजिए कि आपकी कोई बहन है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ सपोज़ करना है, ऐसा रियलिटी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है, पर्सनल मत लेना कोई भी। तो ठीक है, देखिए जैसे कि आपकी कोई बहन है और उसके हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। ठीक है, और वो उसको क्या कहती है कि मतलब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो इस तरीके से क्या है, तो आप अपनी बहन की वजह से क्या टेंशन में आ जाते हो और आप ये सोचते हो कि
इस जीजू को कैंसिल करके, मतलब जिसके साथ अभी उनकी बहन रह रही है, जिनसे उनकी नई बन रही है, उसको कैंसिल करके क्या है किसी दूसरे को क्या है मतलब उनसे उनकी शादी कराई जाए, डाइवोर्स वगैरह कराकर। तो अगर बनती नहीं है तो लाइफ क्या है मतलब आगे मूव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से तो क्या है वो सेकंड क्या है अपने लिए क्या है जीजू ढूंढती हैं। मतलब कोई भी लड़की है, मान लीजिए मतलब आप हो, अपनी बहन के लिए क्या है फिर से एक नया हस्बैंड ढूंढते हो, यानी कि अपना री जीजू ढूंढते हो। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखिए थोड़ा फनी तो है, लेकिन इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ट्रिक आपको बताई है। तो जो आपको सही लगे, जिससे आपको याद रहे, आप वो याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। इनके पास पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, यानी भारी उद्योग मंत्रालय। ये इनकी क्या है इमेज है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की। अब देखिए आपने महिंद्रा इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो सुना ही होगा, हमें इससे रिलेट करना है। महिंद्रा जो है वो हैवी व्हीकल बनाती है, यानी कि जैसे क्या है वो ट्रैक्टर वगैरह बनाती हैं, ठीक है। तो वो बहुत हैवी होते हैं, तो उससे रिलेट करके आप याद रख सकते हो कि हैवी इंडस्ट्रीज़ है महिंद्रा, जो कि हैवी व्हीकल्स का क्या है प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो इससे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री मनसुख मंडाविया, ठीक है। ये इनकी पिक्चर है। इनके पास पोर्टफोलियो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। इसको याद करने के लिए देखिए हम ट्रिक बनाएंगे। यहाँ से हम लेंगे मनसुख, ठीक है, मन से सुख ऐसा बोल सकते हो। मन से जो सुखी व्यक्ति होता है उसकी बात हो रही है। देखिए जो व्यक्ति स्वस्थ होता है यानी कि हेल्दी होता है, वही क्या है मन से सुखी भी होता है, मतलब खुश होता है मन से। और ऐसा व्यक्ति ही क्या है अपने परिवार का क्या कर सकता है कल्याण कर सकता है, यानी कि अपने परिवार को प्रोटेक्टिव कर सकता है। और हेल्दी रहने के लिए आप सभी जानते हो कि हमें क्या है केमिकल फ्री, ठीक है, ऐसा फूड जो है यूज़ करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें। तो इस तरीके से आपको दोनों तीनों ये रिलेट करके याद कर लेना है। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमन। देखिए ये इनकी पिक्चर है। इनके पास जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, यानी कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए याद करने के लिए अब ये देखिए इसमें पूरे नाम में क्या है 4 नाम छिपे हैं। क्या नाम है यहाँ पर, जैसे देखिए एक है नीर, ठीक है, एक है माला, सीता और रमन, ठीक है। ये 4 नाम इसमें शामिल है। तो देखिए ये क्या है आपको याद रखने की चारों के चारों क्या है फाइनेंस का काम करते हैं, ठीक है। किसी कंपनी में क्या है ये फाइनेंस का काम करते हैं। और क्या है जब जब इनको आपस में ज़रूरत होती है एक दूसरे की हेल्प की, तो एक दूसरे को क्या है कोऑपरेट भी करते हैं। तो इससे ईजी कोई ट्रिक नहीं होगी इस चीज़ को याद करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है श्री नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। देखिए इनके पास ये इनकी फ़ोटो है। इनके पास क्या है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ का जो पोर्टफोलियो है वो रहेगा इनकी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अब देखिए याद करना बहुत ईजी है। गडकरी से हम क्या है सीधा सीधा यहाँ से लेंगे हम गाड़ी, ठीक है, गाड़ी वर्ड निकालेंगे। और आप सभी जानते हो कि जो गाड़ी है वो कहाँ चलती है, सड़क पर चलती है, ठीक है, या राजमार्ग यानी कि हाईवेज़ पर चलती है। तो बहुत ईजी ट्रिक है याद करने की। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है श्री पशुपति कुमार पारस। देखिए आप इनको इमेज में देख सकते हो। इनके पास पोर्टफोलियो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि जो पशु से, ठीक है, यहाँ पर हम पशु ले सकते हैं, हमें सिर्फ याद करना है, इसीलिए हम ऐसे वर्ड्स निकाल रहे हैं। पशुओं का क्या है, पशु से हम क्या है काफ़ी प्रोडक्ट लेते हैं जो हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, पीने में यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ से इनको याद रखना है फूड प्रोसेसिंग, यानी कि उनका फूड का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा रखना चाहिए हमें, ताकि इनसे आने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हमें मिल सकें, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको याद करना है। हमारे नेक्स्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो है श्री पीयूष गोयल। पिक्चर में आप इन्हें देख सकते हो, ठीक है। इनके पास पोर्टफोलियोज़ रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि कपड़ा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ये सभी क्या है इनके पास रहेंगे। अब देखिए इसको याद करने की बहुत ईजी ट्रिक है। कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें पीयूष पीयूष नाम का आप सोचिए एक लड़का है, ठीक है। उसने क्या है सबसे पहले उसने कॉमर्स ली। कॉमर्स लेने के बाद क्या है उसने जब वो उसने अपनी ग्रेजुएशन कर ली तो उसने क्या है एक इंडस्ट्री शुरू की। कौन सी इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग की, ठीक है। उसने कपड़ा उद्योग की इंडस्ट्री लगाई, टेक्सटाइल लगाई। और उसकी टेक्सटाइल में जो भी पब्लिक यानी कि जो भी लोग काम करते थे उनके लिए एक दिन उसने क्या किया फूड, ठीक है,
अच्छे वाला फूड क्या है उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया उस सारी पब्लिक में, जो भी लोग क्या है वहाँ पर काम करते थे इसकी टेक्सटाइल में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको रिलेट करके याद करना है। नेक्स्ट कैबिनेट मंत्री हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। इमेज में आप इनको देख सकते हो। इनके पास डिपार्टमेंट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी वितरण क्या है इनके पास है। इसको याद ऐसे करेंगे जैसे हम पुरुषोत्तम से लेंगे यहाँ पर पुरुष, ठीक है, पुरुष लेंगे। देखिए जो सभी पुरुष होते हैं वो क्या है डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब जो भी डेयरी पे चीज़ें मिलती हैं उनका सेवन करते हैं। और आप सभी जानते हो कि डेयरी पर मिलने वाली सभी चीज़ें क्या हैं, सभी की सभी कहाँ से मिलती हैं, पशुओं से मिलती हैं, ठीक है। दूध, घी, मक्खन, इस तरीके से दही, ये सभी क्या है मिल्क प्रोडक्ट है। और कई पुरुष तो ऐसे भी हैं जो क्या है मतलब मछली का भी सेवन करते हैं, ठीक है, अपने खाने में। तो इस तरीके से आपको इसको रिलेट कर लेना है और याद करना है। नेक्स्ट मिनिस्टर है श्री राजकुमार सिंह, ये इनके पिक्चर है, ठीक है। देखिए इनके पास कौन से पोर्टफोलियोज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि बिजली मंत्रालय, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब देखिए इसको याद ऐसे करेंगे, देखिए जो व्यक्ति पावर में होता है वही राज करता है, ठीक है। देखिए जो व्यक्ति पावर में होता है और वही क्या है नई नई चीज़ें लेकर आता है या फिर पुरानी चीज़ों को नया करने की पावर रखता है। तो इस तरीके से आपको रिलेट कर लेना है और याद करना है। नेक्स्ट जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं श्री सरबंदा सोनोवाल, ठीक है, ये इनकी पिक्चर है। अब देखिए इनके पास पोर्टफोलियोज है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी कि आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हम लेंगे बंदा और यहाँ से लेंगे हम सोना, मतलब सोनो है ना उसको आपने सोना बोल देना है, ठीक है। और यहाँ पर हम लेंगे बंदा। तो क्या है हर बंदा जो है वो सोना हो जाता है मतलब सुंदर बन जाता है अगर वो डेली रूटीन में पानी पीता है, मतलब बहुत ज़्यादा। वाटर वेज से हम याद रखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा अगर पानी पीता है। और यहाँ पर हम आयुष को क्या है योगा से रिलेट करेंगे। देखिए हर बंदा अगर योगा करता है, यहाँ से हम आयुष से योगा कर लेंगे। हर बंदा अगर योगा करता है, डेली रूटीन में रोज़ ज़्यादा पानी पीता है तो वो क्या है वो सुंदर बन जाएगा या फिर हेल्दी बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा रिलेट कर लेना है, ठीक है। अगर आप 2-3 बार इस चीज़ को देखोगे, बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट मंत्री है श्री नारायण तातू राणे, जिनकी इमेज है। इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसको याद करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए नारायण आपको पता है हम भगवान को बोलते हैं, ठीक है, भगवान को हम क्या बोलते हैं नारायण बोलते हैं। और जो नारायण है जो भगवान है वो क्या है अपने हर वर्ग के व्यक्ति को यानी कि चाहे वो छोटा हो, स्मॉल हो, मीडियम यानी कि मध्यम दर्जे का हो या फिर बहुत छोटा हो, मतलब यानी कि गरीब हो, अमीर हो या बीच तबके का लोग के पर्सन हो, ठीक है, उन सब का क्या है ध्यान रखता है, यानी कि नारायण सबको देखते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर है हमारी श्रीमती जुबीन स्मृति ईरानी, ठीक है। देखिए ये इनके पिक्चर है, इनसे तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, मतलब सभी इनको पहचानते हो, जानते हो। इनके पास जो पोर्टफोलियोज़ हैं वो रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सेकंड रहेगा इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। देखिए इनके बारे में तो आपने सुना है, ये हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, तो इनको ट्रिक से क्या याद करना आपको सभी को पता होगा कि ये वुमेन के लिए क्या है काम करती रहती हैं, तो इनके पास डिपार्टमेंट भी वही है, ठीक है। फिर भी आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, स्मृति का मतलब होता है याद करना यानी कि बुद्धि से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो बुद्धि युक्त बच्चे होते हैं उनका डेवलपमेंट जल्दी से होता है, विकास जल्दी से होता है, ठीक है। और देखिए सभी बोलते हैं कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की अपेक्षा कम है, ठीक है, हमारे इंडिया में। तो इस तरीके से क्या है आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम होती है, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। महिला से हमने यहाँ पे याद किया और स्मृति ये खुद एक महिला है, तो इस तरीके से आप इनको रिलेट कर सकते हो आपस में। नेक्स्ट हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये इनकी फ़ोटो है। देखिए यहाँ पर हम सुब्र को हम पढ़ेंगे सब्र, आप इसको सब्र पढ़ोगे। और यहाँ से हम लेंगे एक्सटर्नल, ठीक है। तो इन दो चीज़ों से हम करेंगे कि हर व्यक्ति को क्या है सब्र रखना चाहिए अपने एक्सटर्नल लेवल पर भी और अपने इंटरनल लेवल पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। आज की वीडियो के हमारे लास्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है। इनके पास क्या है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट
ये इनके पास है, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब देखिए यहाँ से हम वीरेंद्र से हम क्या लेंगे, वीर। तो जो वीर व्यक्ति होता है, ठीक है, वो क्या है, वो किसी भी सिचुएशन में हो, वो क्या है, न्याय का ही फेवर करता है और अपने आसपास के लोगों को क्या है, न्याय दिलाता है और उनके अधिकार भी दिलाता है। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से ट्रिक के साथ क्या है, ये सभी मिनिस्टर्स और इनसे जुड़े हुए डिपार्टमेंट याद हो सकें। एक दो बार में देखने से वैसे याद नहीं होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप 3-4 बार एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको अच्छे से ये चीज़ें याद रहेंगी। कुछ टाइम में इससे जुड़े हुए मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, उनकी भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो हम उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो पर बेस्ड होंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, ट्रिक पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपके सारे टॉपिक्स शेयर करती रहूं और आने वाली हर अपडेशन क्या है आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।